गिफ्ट लेके आ रहे हैं, यही आरोप लगाया गया कि जो भी गिफ्ट को वापस किया गया है, सदन में जो है मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। वो गिफ्ट और आरोप ये कहाँ तक? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या करते हैं। राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर में सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। फिर आप भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, आखिर हत्या कौन कर रहा है? आप लोगों ने अभी देखा 38 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई गई, पूरी तरह से शहर सरकार नंगी हो गई। लोगों को मालूम पड़ गया किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया गया है, उसकी भेंट भी अब भिलाई के पार्षद चढ़ने जा रहे हैं। अभी संगठन का क्या स्टैंड होगा? आप कमिश्नर से मिलेंगे, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा? संगठन से मिलेंगे और इनकी आलोकतांत्रिक अगर जो कुछ काम करते हैं ये, उसका हम सड़क पर भी जवाब देंगे। हम सब 24 पार्षद एक हैं और एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ चल रहे हैं। आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, संगठन में है प्रदेश में। ये बातें संगठन तक तो आई गई होगी, वहाँ संगठन में क्या माहौल है, क्या करने वाला है इस विषय को लेकर? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझको आपने गिफ्ट दिया, मैंने उस गिफ्ट को वापस कर दिया, सबके सामने वापस किया ना भाई, कि गिफ्ट हम वापस कर रहे हैं, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? उसमें पार्षदों को निष्कासित करने वाली बात या हटाने वाली बात कहाँ से आती है? क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और निरंतर हम लड़ेंगे। नगर निगम भिलाई के 9 बीजेपी पार्षदों के खिलाफ बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। कई सोशल मीडिया में वीडियो आ रहे हैं। कल निगम सभापति गिरवर बंटी साहू ने लेटर जो है संकल्प की कॉपी है वो कमिश्नर को भेज दी, और कमिश्नर की ओर से जो है दुर्ग संभाग आयुक्त को लेटर चले गया, जिसमें कहा गया है कि 9 बीजेपी के पार्षद हैं, उनके खिलाफ में बर्खास्तगी की जो कार्रवाई होती है, धारा नगर पालिक निगम 1956 धारा 19 खा के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन इस बीच एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दया सिंह जो बीजेपी के पार्षद है वो मेयर नीरज पाल के कान पर कुछ कह रहे हैं, और उस वीडियो के बाद से सियासी संग्राम तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि आखिर जो है मेयर नीरज पाल और दया सिंह के बीच में क्या बातें हुई। हमारे साथ दया सिंह मौजूद, उनसे बात करते हैं। नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष है। दया जी, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप मेयर नीरज पाल के कान पे, या फिर मेयर नीरज पाल ने आपके कान पे कुछ कहा है, क्या बातें हुई थी? क्योंकि इस वीडियो पे काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, नगर निगम में हम समस्याओं को लेकर हंगामा कर रहे थे, और हंगामा करते करते इतनी ज़्यादा आवाज़ तेज हो गई थी, और सब लोगों का, नीरज जी ने सिर्फ इतना कहा कि देखो कोई अघोषित भाषा का सदन के अंदर प्रयोग ना हो, वो ना हो। मैंने उनसे यही कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जो विरोध है वो विरोध तो करेंगे, और जो चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए अपनी बातों को रखने के लिए, चाहे वो सेक्टर 6 का गिर गया बैडमिंटन कोर्ट का मामला हो, चाहे क्या बोलते हैं डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है उसका मामला हो, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री अटल आवास जो है जिसके पैसे खा गए और वो आज तक अपराधी नहीं मिला, इस तरह के कई चीज़ों को लेकर तो उसको हमने विरोध किया। और किसी आज हमारे 9 पार्षदों का जिस तरह से किया है, यहाँ से पास करके महादेव कौरे के पास भेजे, सरासर ये गलत है और सरासर नाजायज है। हम सब 24 पार्षद एक हैं और एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ चल रहे हैं, और इस तरह की कोई कार्रवाई चूंकि दिए हैं, पर मुझे भरोसा है कि महादेव कौरे जी इसको स्पष्ट जांच करेंगे, क्योंकि सीडी की जांच होगी तो उसमें दिखेगा कि किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं बनता है, और वहीं से वो चीज़ें हट जाएंगी। गिफ्ट लेके आ रहे हैं, यही आरोप लगाया गया कि जो भी गिफ्ट को वापस किया गया है, सदन में जो है मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। वो गिफ्ट और आरोप ये कहाँ तक? देखिए, वो गिफ्ट क्या बोलते आया रामनवमी के दिन में, चूंकि बजट का सत्र है तो उसके पहले आता है तो आया, और उसके बाद चूंकि ये भ्रष्टाचार से लगा हुआ करके ये हमारे नेता प्रतिपक्ष और बाकी लोगों ने दिया, तो लेकिन किसी प्रकार ऐसा गलत तथ्य और गलत बातें नहीं है। वो अपनी बातें चूंकि उनको दिया तो वो वापस ला के क्या बोलते हैं वापस कर दिया, चूंकि उनके घर पे मिला तो वापस ला के वो दे दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य नहीं बनता, और इस तरह का किसी प्रकार का आरोप नहीं बनते हैं कि किसी भी प्रकार से आप लेटर लिख दिए वहां से प्रदेश में पास हो गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं आयुक्त महोदय ने क्या बोलते महादेव कौरे को लिख दिया, तो यह सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से दहशत में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से ये दहशत के साथ साथ में तकलीफ में है कि इस तरह का विरोध और इस तरह की ताकत, इस तरह का समूह और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एकता को उनको दिखी नहीं, और इतनी बड़ी ताकत को नहीं दिखे, तो इसको लेके ये तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। चूंकि आप स्वयं भी देख रहे हैं कि नगर निगम के अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का भ्रष्टाचार है, और निश्चित तौर पर हम विपक्ष में हैं तो अपनी बातें रखेंगे। अब उसके लिए किसी भी प्रकार कृत्य करें, आगे भी हम ये करते रहेंगे, और इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ से लेके चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट का मामला, हर तरह की हम एक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये नाजायज और गलत होगा तो इसका जवाब देंगे, और जवाब के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और निरंतर हम लड़ेंगे इसको। बीजेपी के कई पार्षद जो हैं ये भी एक सवाल उठा रहे हैं कि दया सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सिर्फ 9 पार्षदों पर कार्रवाई की गई है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो चुन चुन के चिन्हित लोगों पे कर रही है, और निश्चित तौर पे दया सिंह पे क्यों पूरे 24 पे कार्रवाई करें?
भाई वहाँ तो सब लोगों ने चिल्लाया, ठीक है। अब कौन सी भाषा के वीडियो में किस तरह का देखे, किस तरह का आंकलन किया, किस तरह का उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया और केस चला लिए, कुल मिला के हम लोगों की जो भ्रष्टाचार की एक मुहिम है, जिस बात को लेके हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी आवाज़ दबे। लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम इसको सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे और जहाँ तक जिन स्थिति तक जाए पूरी 24 के 24 पार्षद लड़ेंगे और करेंगे, क्योंकि हम हमेशा लड़ते आए हैं और आज भी विपक्ष में तो लड़ेंगे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के एक महीने नहीं है, यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों महीने मिल जाएंगे। जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ दिखेगा, क्योंकि सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचारी हो रहा है और इनके खिलाफ है, सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि गिफ्ट वापस कर रहे हैं करके, तो कौन कौन वापस कर दिया और जिसको मिला था? निश्चित तौर पे गिफ्ट उन्होंने जाके दिया है और बाकी लोग भी दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे आज छुट्टी पड़ गया तो निश्चित तौर पूरे 24 के 24 लोग अपने गिफ्ट जो मिला है वो सब लोग वापस करेंगे, क्योंकि करना ही है। क्योंकि हम लोग कोई चीज़ जो कोई बात रखे कि भ्रष्टाचार का, अगर हम लोग विरोध में कोई बात को कर रहे हैं और उस विरोध को आवाज़ को हमारी दबाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे हम दबने वाले नहीं हैं और न दब के रहने वाले हैं। और पूरे 24 एक हैं और हम एक साथ में कांग्रेस के खिलाफ में लड़ते आए हैं और सड़क की लड़ाई लड़ें और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे दया सिंह, भाजपा के पार्षद हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर भी सियासत हो रही है। आपने अमित साहू को भी सुना, आपने जिलाध्यक्ष को भी सुना। ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि आने वाले समय में सियासत काफ़ी कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सियासी संग्राम होंगे। बीजेपी के 9 पार्षदों पर बरखास्तगी की तलवार लटकी हुई है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं संगठन का इस पूरे मामले में अभी तक क्या स्टैंड है। आप तक खबर आ गई होगी कि आपके जो 9 पार्षद हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होने जा रही है 19 खा के तहत। आप लोगों ने अभी देखा 38 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई गई, पूरी तरह से शहर सरकार नंगी हो गई। लोगों को मालूम पड़ गया किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और केवल यहाँ वाली बात नहीं है, रिसाली मंडल का मामला हुआ, 15 मिनट में बजट पास हो गया। वहाँ भी विपक्ष के पार्षदों को ये तक पता करने का मौका नहीं दिया कि आप बजट में क्या ला रहे हो, क्या नहीं ला रहे हो, पढ़ने तक का मौका नहीं दिया, आपने बजट पास कर दिया। वही स्थिति 14 में हुई, 14 में भी यही स्थिति हुई और वहाँ भी लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया और बजट पास हो गया। 1.25 करोड़ का वहाँ पर स्टेडियम बनाने की बात हो रही है, जबकि वहाँ पर नाली, पानी, बिजली के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ के पार्षद उस बात को रख रहे थे तो सुना नहीं गया, अनसुना कर दिया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके जिनका यूज अभी नहीं है, अभी जनता परेशान है नाली, पानी, बिजली के लिए। सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रही है, स्थायी कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रही है, और एक सफाई का काम करने वाली कंपनी जो टोटली फर्जी थी, इलीगल थी, उसको 3 महीने का एक्सटेंड किया गया और आज उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको यहाँ भी काम दिया गया, उसको रिसाली मंडल में भी काम दिया गया, वहाँ भी कर दिया गया। इसके बावजूद आज उस कंपनी के खिलाफ काम नहीं करना। दूसरी चीज़, आप लोगों को मालूम, आप लोग सब उपस्थित थे वहाँ पर, 500 लोगों की शिकायत लेकर के मैंने जो 9 दिन की संघनाथ पद यात्रा की थी, उसके बाद कमिश्नर से मिला था। कमिश्नर को मैंने पूरा पुलंदा दिया था और उसमें मैंने मांग की थी कि ये सारे काम होने चाहिए। उस समय कमिश्नर ने सबके सामने बोला था कि जो 22 वार्ड हैं टाउनशिप के, वहाँ हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमको NOC हमारे पास में नहीं मिलती, हमको काम करना मुश्किल जाता है। तब भी मैंने उनको बोला था कि सेक्टर 5 में महापौर के यहाँ जो सड़क बनी थी उसको काट करके वहाँ पेवर टाइल्स कैफे लगाए गए, उसकी परमिशन किसने दी? सेक्टर 10 में जो पेवर टाइल्स लगे हुए हैं, सेक्टर 7 में अपन ओवरब्रिज से उतरते हैं नेहरू नगर से, वो कोई यूज नहीं है उस पेवर टाइल्स का, वहाँ लगाए गए। सेक्टर 7 की जो सड़कों में लगाए गए थे वो पूरे के पूरे दब गए हैं, वो रोड ऊंची हो गई है और वहाँ फिर गड्ढे हो गए हैं। तो इस तरह करोड़ों का घपला किया गया, उस सारी बातों को दबाने के लिए बात की जा रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझको आपने गिफ्ट दिया, मैंने उस गिफ्ट को वापस कर दिया, सबके सामने वापस किया ना भाई, कि गिफ्ट हम वापस कर रहे हैं, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? उसमें पार्षदों को निष्कासित करने वाली बात या हटाने वाली बात कहाँ से आती है? उसमें संसदीय कार्य की अवहेलना की गई, ये शब्द लिखा गया है। संसदीय कार्य कौन सा उनको बजट को रोक दिया उनने, किस बात को रोक दिया? और अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनने कोई अवहेलना की थी तो आपके पास तो स्टेप बाय स्टेप मामले हैं ना, आप उनको सदन को रोक देते 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के रोक देते, 2 घंटे के रोक देते। ये तो अधिकार है ना भाई अध्यक्ष के पास में, उस अधिकार का उपयोग को नहीं किया उसने। और गिफ्ट वापस किया है, ये कौन सा 19 खा बनता है इसमें? तो सरासर चूँकि हमको अपनी मर्जी का चलाना है, कोई हमारा विरोध नहीं करे, इस विरोध को दबाने के लिए पार्षदों को
अलग करने की बात की जा रही है, लेकिन ये संविधान के विपरीत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा संघर्ष करेगी और संभव है कि हम कल जाके कमिश्नर से मिलेंगे, एक डेलीगेशन लिया करके। आपने टाइम ले लिया, मतलब कि अब आज तो छुट्टी थी, जी। कल हम उनसे समय लेंगे और उनसे मिलेंगे और उनको ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है नगर निगम के द्वारा उसका विरोध करेंगे और उनको भी आगाह करेंगे कि माननीय कमिश्नर जी, आप सारे मुद्दे का संज्ञान में लीजिए, उसकी पूरी जांच कीजिए और जांच करने के बाद इस पर उचित निर्णय लीजिए। बीजेपी की जो 9 पार्षदों ने गिफ्ट वापस किया, इन्होंने आपसे परमिशन लिया था कि हम गिफ्ट वापस करने वाले हैं, या फिर आपसे कोई डिस्कस किया था इस बारे में? देखिए क्या है, ये सारा तात्कालिक कोई काम होता है तो उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। अब वहाँ पर कोई तात्कालिक परिस्थिति बनी, 9 लोगों ने वापस किए, बाकी 24 लोग जितने थे उनने भी वापस करने की प्रक्रिया आज बंद है। मेरे ख्याल से वापस कुछ लोगों ने कर भी दिया है, हाँ कर दिए हैं, और बाकी सब वापस कर देंगे। मतलब सामान्य सभा को लेकर आपकी ओर से कोई गाइडेंस, कोई निर्देश, जैसे आपने रिसाली में बैठक ली थी भिलाई के लोगों की? क्या हुआ कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बन चुका था और उस बीच में क्या है, रामनवमी का मामला आ गया और 31 तारीख को ही चौदह में था, तो 30 तारीख को मैंने वहाँ बैठक ली, रिसाली की बैठक ली मैंने। तो इस बीच में चूँकि ये नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और हमारा सचेतक बन चुके थे, तो मैं इन लोगों को छोड़ दिया कि ये लोग अपना लेंगे और जो उचित निर्णय करेंगे। क्या होता है भाई, अपनी पार्टी की जो व्यवस्थाएं बनी हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हैं, उसमें विश्वास तो करना पड़ता है। अगर हमने जब इनको चुन दे दिया है कि भाई ये करेंगे, अगर ये अपने काम को कर रहे हैं ठीक ढंग से, तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। अगर हमको लगता है कोई गंभीर विषय है, कोई ऐसा विषय है जिसमें संगठन को इंटरफेरेंस करना चाहिए, संगठन करता है। अभी संगठन का क्या स्टैंड होगा? आप कमिश्नर से मिलेंगे, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा? संगठन से मिलेंगे और इनकी अलोकतांत्रिक अगर जो कुछ काम करते हैं ये, उसका हम सड़क पर भी जवाब देंगे। तो ये थे ब्रिजेश विस्पुरिया जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि एक तरह से कहीं मनमानी की जा रही है, शहर सरकार की ओर से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए 9 पार्षदों को बर्खास्तगी वाला 19 खा की जो है कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है भिलाई नगर के प्रभारी अमित साहू। अमित जी, आपको पूरा मामला पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है, बर्खास्तगी की कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ खबर है और आगे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया गया है, उसकी भेंट भी अब भिलाई के पार्षद चढ़ने जा रहे हैं। सीधा सीधा मेरा तो ये आरोप है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस जा रही है। भाई, एक जनप्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का अधिकार उसको सदन में है। सदन में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा? अपने लोग के लिए सड़क पे जाके थोड़ी नहीं लड़ेगा। जिस कार्य के लिए क्षेत्र की जनता ने उन्हें पार्षद के रूप में चुना है, तो वो अपनी दायित्व निभाने के लिए अपनी आवाज जो है सदन में बुलंद करेगा। मगर उनकी आवाज से भयभीत होकर कांग्रेस आज लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। उनकी सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं, अब खारिज करने के लिए भेजा गया है। अगर ऐसा कहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप बैठने वाली नहीं है। अपने पार्षदों पर अगर कहीं विपत्ति आएगी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लड़ेगी, अंत तक लड़ेगी, मगर लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या करते हैं। राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर में सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, फिर आप भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या। आखिर हत्या कौन कर रहा है? देखिए, ये कांग्रेसी तो ऐसे हैं कि ये तो अपने आप को संविधान और कोर्ट से ऊपर मानने वाले लोग हैं। ये सीधा आरोप हम पर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मगर वो मानना भूल गए हैं या जानना भूल गए हैं कि शायद ये निर्णय कोर्ट का है। कोर्ट में जाकर उन्हें अपने याचिका को दायर करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। इनको तो सिर्फ राजनीति करने का मकसद चाहिए। ये चाहते हैं तो उच्च कोर्ट में जाकर राहुल गांधी की जो याचिका लगा सकते थे ये जाकर, मगर इनको राजनीति करनी थी, क्योंकि ये जानते हैं और ये चाहते हैं और इनको तमाम कांग्रेसी लोकतंत्र से ऊपर ही समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं। इसलिए इनको लोकतंत्र की हत्या पर सवाल उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, संगठन में हैं प्रदेश में, ये बातें संगठन तक तो आई गई होगी। वहाँ संगठन में क्या माहौल है, क्या करने वाला है इस विषय को लेकर? देखिए, संगठन अपनी तैयारी कर रहा है। अगर हमारे पार्षदों पर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर किसी भी प्रकार की बात आती है, अगर उनके पार्षदी पर अगर कोई खतरा मंडराता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने को तैयार है, मगर उनके साथ जाति होने नहीं देगा। और कांग्रेस को भी कोई अधिकार नहीं है कि उनके साथ जाति करे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है? आज की बैठक में शामिल होने आए हैं, क्या माहौल बन रहा है? 23 का चुनाव है इस साल, कम टाइम बचे हैं, संगठन कितना मजबूत हो रहा है? देखिए, संगठन की संरचना के अनुसार जो कार्य संगठन के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उनकी भली भांति उनको
मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर बूथ तक के जो कार्य करने होते हैं उस कार्य की समीक्षा भी हम कर रहे हैं और आगे होने वाले कार्यक्रम में उनकी भी जानकारी उनको दे रहे हैं कि आगामी उनको करना क्या है। जैसे कि बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा था, उस बूथ सशक्तिकरण का अभियान कहाँ तक पहुँचा है, किस पायदान पर है, उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। मंडल स्तर पर जितने भी शक्ति केंद्र हैं और बूथ हैं उनकी जानकारी भी हासिल की जा रही है। और आने वाले जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के हम एक कार्यकर्ता हैं, उनका स्थापना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस आ रही है, उसकी भी तैयारी कि कैसे हम एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम मनाएं, कैसे कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण वहाँ पर करें, पार्टी के बारे में, पार्टी की रीति नीति की जानकारी कैसे बूथ स्तर पर वहाँ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं को दें, इसकी सब तैयारी चल रही है। और एक समरसता दिवस जो भारतीय जनता पार्टी का सप्ताह भर चलता है उसकी भी जानकारी अलग अलग मोर्चे को हम वितरण करने वाले हैं कि युवा मोर्चा क्या करेगा, महिला मोर्चा क्या करेगा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्या करेगा, अनुसूचित जाति मोर्चा क्या करेगा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या करेगा। ये तमाम जितने मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको कार्य विभाजन करें, काम की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। तो ये थे अमित साहू, प्रदेश प्रवक्ता हैं और भिलाई के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या जो कांग्रेस कर रही है वो होने नहीं दिया जाएगा। इससे तय है कि आने वाले समय में इस पर सियासी खूब होने वाली है, नज़र बनाए रखेंगे। आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए चैनल को। धन्यवाद।